मेरा कहने का मकसद ये है कि जो पैसे दफ्तर वाले दें वो आप मुझे दे दीजिए। ज़हन में ना रखिएगा ऐसी बात, मैं किसी वजह से कह रहा हूँ, क्योंकि हमारा हक ज्यादा है। अरे जनाब, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं अभी कैसे दे सकता हूँ आपके ये पैसे? ये तो असल में एक प्रोसेस है। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही सारी चीजें होती हैं, और उसमें फिर आपकी वाइफ, मेरा मतलब है खावर की बहन को बुलाया जाएगा, और उसके लिए भी उनकी बड़ी बेटी के दस्तखत चाहिए होंगे। हाँ तो दस्तखत तो हो जाएंगे, उसमें तो ऐसा कोई मसला नहीं। ठीक है, कल फिर मिलते हैं दुआ पे। जी ठीक है, बिल्कुल। और देखिए, किसी भी बात का बुरा ना मानिएगा और गलत ना समझिएगा। मैं बल्कि हम सब मिलकर बच्चियों को उनका हक देना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि गलत हाथों में पैसा चला जाए। आप समझ नहीं रहे, बहुत सी ऐसी शख्सियात हैं, इस वजह से। आप खाबर के दोस्त हैं ना, आप ही से एक जरूरी काम है। जी जी, आपने जुबैर का नाम लिया है, वो मुझसे अभी कुछ देर पहले मिले थे। जी मैं समझ गई, आपकी मदद की जरूरत है मुझे। जी जी, आप बताएं, मैं आपकी हर तरह की मदद करने के लिए तैयार हूँ। ज़हूर भाई, बच्चियों का मसला तो आपको पता है ना कि कितना नाजुक होता है। दुआ के बाद आप हमारे साथ फैसले में बैठें, ये मेरी आपसे दरख्वास्त है। बहन, ये तो नेक काम है, आप जब बोलेंगी मैं हाजिर हो जाऊंगा। बहुत शुक्रिया आपका भाई, बस आप दुआ के बाद रुक जाइएगा। जी जी जरूर। जब आप आएंगे तो बाकी की तफसीलात मैं आपको बता दूंगी। अल्लाह हाफिज। शुजात, हम सब एक ही खानदान से हैं। आज हमें इन बच्चियों को देखकर फैसला करना है। मैंने ज़हूर भाई को इसलिए बुलाया है कि वो खाबर के बहुत पुराने दोस्त हैं। मैंने तमाम तफसील इन्हें दे दी है, अब फैसला मिल बैठकर ही होगा। लेकिन ये याद रहे कि फैसला बच्चों को देखते हुए करना है। कोई बाहर से आके फैसला करेगा? हमारे घर का मामला है तो हम ही करेंगे ना फैसला। तुम चुप रहो। ठीक ही तो बोल रही हूँ। मुझे भी लग रहा है कि हमें अपनी कोई बात तय कर लेनी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमें पप्पू का फैसला मंजूर होगा। पप्पू हमारी बड़ी हैं, उन्होंने हमारे लिए जो भी तय किया है हम उन्हें तस्लीम करेंगे। सबा ने बोल दिया है तो ठीक है। अब ये तीनों बच्चियां खावर और सुल्ताना की हमारे पास अमानत है। सबा बड़ी है, इसलिए हमें उसकी बात रखना चाहिए। शुजात, ठीक कह रही है समीना माजी। आप सब लोग एतमाद रखें, किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। और शुजात ने भी बोल दिया है तो अब मान लेने में कोई हर्ज नहीं है। जी ज़हूर भाई, आप बताइए। मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझ पर एतमाद किया, लेकिन अगर अब भी किसी को एतबार नहीं तो मैं पीछे हटने को तैयार हूँ। ज़हूर भाई, जो भी आप कहेंगे हम सब तस्लीम करेंगे। शुक्रिया बहन। खावर मेरे बचपन का दोस्त है, बड़ा अच्छा याराना था हमारा। गमी खुशी हम लोगों ने साथ ही गुजारी है। आखिरी बार भी जब उनसे बात हुई तो मौत से आधा घंटा पहले। बस अल्लाह को यही मंजूर था। मुझे नहीं पता था कि उनकी मौत के बाद उनके घर के फैसले मुझे करने पड़ेंगे, लेकिन मैं चाहता यही हूं कि सब कुछ खुश असलूब से तय पा जाए। ये कुछ तफसील है। खाविर भाई ने यह मकान 10 लाख नकद, 10 तोले सोना और दफ्तर की तरफ से उन्हें मिलने वाले 20 लाख और 3 प्लाट बच्चों के नाम पर, जिसकी मालियत 30-30 लाख की है, तो ये मिलाकर टोटल मलकियत 2 करोड़ के ऊपर की है। मेरे मुताबिक ये सब जायदाद बच्चों की किफालत पर खर्च होगी, तालीम और तरबियत पर खर्च होगी, और सबसे अहम बात, जिन घरों में ये बच्चियां रहेंगी इनकी किफालत करना उनकी जिम्मेदारी होगी।
अरे तीसरे आदमी को ऐसे घर पर बुला के तौबा तौबा ऐसे पर्चे सुना रहा था जैसे हम गूंगे बहरे। हाँ, कान खोल के सुन ले, ऐसे नहीं लूटने दूंगी मैं अपने जेठ का घर। ओहो, देखो तो जरा कौन बोल रहा है, जो खुद अलमारियां चेक करती फिर रही थी। आप तो मेरे मुंह ही ना लगे ना तो अच्छा है। मैं किस किस बात पे चुप कराओगी मुझे? हिसाब किताब तो ऐसे कर दिया जैसे किराने की दुकान हो। करोड़ों की जायदाद है, करोड़ों की जायदाद। अब तुम्हारी हर बात मान जाए क्या? अरे जफर भाई, ये तो आप इल्जाम लगा रहे हैं इस पर। भाई अब झगड़े से क्या फायदा होगा? कुछ तो शर्म कर ले आप लोग। बच्चियां भी कितनी छोटी हैं। 3 दिन पहले ही तो उनके माँ बाप की वफात हुई है। अभी प्लीज आप मुझे मत छोड़ के जाइए। पप्पा को बोलिए ना, प्लीज पप्पा को बोले ना, चाची को बोले ना। आपी मुझे इस घर को छोड़ के नहीं जाना है, मुझे यहाँ पे रहना है, मुझे इस कमरे में रहना है, आप लोग के साथ रहना है। प्लीज आपी मुझे मत छोड़ के जाए। आपी आदिया, आपी अम्मी अब्बू कभी वापस नहीं आएंगे। आपी मुझे आप लोग के साथ रहना है।